मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से नायब सैनी जो हैं वो एक के बाद एक घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी की भाषा में कहें तो खटाखट 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 घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? इम्प्लीमेंट करने का काम होता है ब्यूरोक्रेसी का। सरकार आदेश देती है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी करती है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी भी खटाखट 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 मूड में है? जी नहीं, ब्यूरोक्रेसी इस समय रुका रुक मूड में है। रुका रुक मतलब रोकने के मूड में है। तो मैं आपको दो उदाहरण दे के बताता हूँ। सीएम साहब ने पिछले दिनों नायब सैनी ने दो वर्ग के लोगों के लिए घोषणाएं की। एक थी ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग के लिए काफ़ी घोषणाएं की गई। उनकी कुछ डिमांड्स थी कि उनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो सेंटर से कम मिलता है, उसको बढ़ाया गया। BCA BCB, हरियाणा में दो वर्ग हैं बैकवर्ड क्लासेस के। BCA कहा जाता है, BCB। BCB जो वर्ग है, जो अपेक्षाकृत दबंग वर्ग है या खेतीहारी का वर्ग है, वो BCB में आता है। जैसे सैनी हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, जिनके पास अपनी खेती है लेकिन कम खेती है, वो BCB में आता है। और BCA में आर्टिसंस आते हैं, जैसे जो कुम्हार हैं, जो खाती हैं, इस तरह का वर्ग जो हाथ का काम करता है, ये BCA में आता है। तो इन दोनों की जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन था वो कम था, सेंटर से काफ़ी कम था। उसको घोषणा की गई कि उसको बढ़ाकर 16% और 11% किया गया, टोटल 27%। BCA के लिए 16%, BCB के लिए 11%। पहले ये कम रहता था। पहले ये संभवतः BCA के लिए 10% और BCB के लिए 5 या 6% होता था, तो उसको बढ़ाया गया। इसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी जिनको पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे सेंटर में क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख के ऊपर से शुरू होती थी। यानी आपकी अगर 8 लाख सैलरी है, तब 8 लाख से ऊपर है आपकी इनकम, तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। हरियाणा में इसको 6 लाख में किया गया था, तो ये भी एक डिफरेंस था। इसी तरह के एक दो और डिफरेंस थे कि जैसे जो खेती से या सैलरी से आपकी ये जो इनकम होती थी उसको फैमिली इनकम का हिस्सा माना जाता था। उसको सेंटर में वो फैमिली इनकम का हिस्सा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है, तो उसे भी हटाया गया। ये सब घोषणाएं नायब सैनी जी ने कर तो दी, लेकिन इनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक जो है ये घोषणाएं इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 2 ही महीने का समय बचा है चुनाव की घोषणा में। तो फिर कैसे माना जाए कि चुनाव की घोषणा से पहले इनको अधिसूचना जारी हो जाएगी? तो जो इस वर्ग के लोग हैं, हरियाणा में BC का काफ़ी प्रभाव है और अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन BC जो 30% के आसपास माने जाते हैं कि BC जो हैं वो हरियाणा में है। BC और BCB मिलाकर 30% अपने आप में बड़ी संख्या है। 30% एक जाति नहीं है, लेकिन सब जातियों का समूह जो है उसको अगर BC में डाल दिया जाए तो वो 30% है, जो सबसे ज़्यादा है। जाट समुदाय से भी ज़्यादा जिसका वोट बनता है। और BC वर्ग अगर किसी एक वर्ग की तरफ झुक जाए, एक पार्टी की तरफ झुक जाए, तो वो उस पार्टी को जितवा सकता है। ये बात जो है ये BJP भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। इसीलिए जब मनोहर लाल जी को हटाया गया मुख्यमंत्री से, तो एक BC वर्ग के कैंडिडेट सैनी को, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। BC जो वर्ग है उसको एक मैसेज देने के लिए। तो साथियों, BC की ये प्रॉब्लम चल रही है। इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो पंचायती राज सिस्टम में चल रही है। पंचायत जो सरपंच हैं
उनकी भी अपनी कुछ शिकायतें थी। उनकी शिकायतें थी कि उनका जो डायरेक्ट वो काम करवा सकते थे उसकी उस पैसे की सीमा घटा दी गई थी। उसको पिछले दिनों घोषणा की नायब सैनी ने कि उसको 21 लाख किया जाएगा। फिर उसमें और भी एक दो इश्यूज़ हैं कि जितना आपके संसाधन होंगे पंचायत के उसके 50% तक ही जो है वो सरपंच जो है वो डायरेक्ट काम करवा सकता है। 50% से ऊपर जो काम करवाना होगा वो ही टेंडरिंग से करवाना होगा। इस पर भी उनकी ऑब्जेक्शन है। तो इस पर भी कुछ आश्वासन दिए गए सीएम की तरफ से, लेकिन आज तक जो है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, सिर्फ भाषण के स्तर पर ही था। मैंने सरपंचों के एक नेता से बात की, उनकी कहानी मैं बताता हूँ। ये संकोड़ा एक पंचायत है। संकोड़ा पंचायत में सोंकड़ा पंचायत है, संकोड़ा नहीं सोंकड़ा पंचायत है। ये नीलोखेड़ी खंड में पड़ती है। नीलोखेड़ी जो वो है ब्लॉक है उसमें पड़ती है, और करनाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब इसके जो सरपंच साहब हैं उनसे मेरी बात हुई। अब उन्होंने कहा जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो हमारी सरपंच या हमारे गांव की सोंकड़ा की फिरनी बननी थी। फिरनी कहते हैं रिंग रोड को। जैसे शहरों में रिंग रोड बनती है ऐसे ही गांवों में भी रिंग रोड बनती है ताकि आने जाने की सुविधा रहे चारों तरफ से, और उसको फिरनी कहते हैं। फिरनी मतलब चौगर्दा, चारों तरफ से बनने वाली सड़क। तो उसका ग्रांट पास किया गया। अब ग्रांट पास किया गया और जैसे ही लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया तो उसको ग्रांट को वापस ले लिया गया। अब इसकी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो कुल जमा कहने का मतलब ये है कि नायब सैनी जी से पार्टी के आला कमान अमित शाह जी की तरफ से कहा गया है कि चुनावों तक जितने लोगों के काम पेंडिंग पड़े हैं या जिनसे लोग त्रस्त हैं उन सबको आप दूर कर लीजिए। लेकिन कुछ तो सरकार की तरफ से ही डिले हो रहा है और कुछ जो अधिकारी हैं वो इसी चीज़ में लगा हुआ है कि इस बार इस सरकार को हटा दिया जाए तो इनके काम ही ना किए जाए। तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। सरकार का काम होता है डिसीजन लेना, इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। अब ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है, उसमें देरी लगा रही है। देरी लगेगी, काम होगा नहीं, लोग प्रसन्न होंगे नहीं, संतुष्ट होंगे नहीं, तो इस सरकार को वोट देंगे नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो नायब सैनी को देखना होगा कि घोषणाएं तो वो जितनी कर लें, जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक वो किसी काम की नहीं है। तो सैनी जी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी करवा लीजिए। प्रोग्राम सिर्फ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से भी जो है काम होंगे। तो अधिसूचना जारी करवाइए। लोग अभी भी नाराज़ हैं, जहां नाराज़ थे लोकसभा के दौरान उसी जगह पर खड़े हैं। जब तक आप नोटिफिकेशन जारी करवा के पूरी योजना को लागू नहीं करवाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, इस अंक में इतना ही। आपको ये बात पसंद आई हो, हमारी बातचीत पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, सब्सक्राइब करने में आपका एक बटन पुश का होता है, हमारा हौसला बहुत बढ़ता है और हम आपके पास अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।